21 नवंबर साइंस का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 21 नवंबर साइंस विज्ञान पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 21 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के पेपर में, विज्ञान के पेपर में 21 नवंबर को आप पूरे 70 नंबर फोड़ सकते हैं और पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पूरा पेपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर में आपको अनुक्रमांक के रोल नंबर है वो यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 23 दी गई है, यानी टोटल 23 क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिलने वाले हैं। और जो समय है, जो टाइमिंग है, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया है। विज्ञान का ये पूरा पेपर 3 घंटे 15 मिनट में आपको हल करना है। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का ये आपके पेपर है और जो आपके 21 नवंबर को होने वाला है। विज्ञान का पेपर है, साइंस का पेपर है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1005। विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और पेपर में दोनों साइड में आप QR कोड है वो भी देख सकते हैं और जो सामान्य अनुदेश है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो भी आपको दे रखे हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन को, इन अनुदेश को आपको जरूर फॉलो करना है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो जरूर लिखें। तो यहाँ पर रोल नंबर आपको अंकों में लिखना है, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है और यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं आपको कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरा पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपके प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है घास, गेहूं और आम, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है घास, बकरी और मानव, और सी ऑप्शन में दे रखा है बकरी, गाय, हाथी, और डी ऑप्शन में दे रखा है गाय, मछली और घास, मछली और बकरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी आहार श्रृंखला का निर्माण है वो कौन कर रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा, घास, बकरी और मानव। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है। यहां पर सेकंड प्रश्न आप देख सकते हैं कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान है वो बढ़ जाता है या घट जाता है या परिवर्तित नहीं होता या निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसमें आपको सी ऑप्शन करना है, यानी लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है। यहां पर तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल है उसकी दिशा क्या होगी। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें डी ऑप्शन है वो आपका सही होगा, कागज के भीतर की ओर जाते हुए। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, IR², यानी प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपको बी ऑप्शन सही करना है। और 5वां प्रश्न दे रखा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की जो फोकस दूरियां हैं वो दे रखी है -15 सेंटीमीटर। दर्पण और लेंस संभवतः होंगे। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी दोनों अवतल होंगे। ओके। उसके बाद में अगला प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि द्विसंकरण में कैपिटल R, स्मॉल y
कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसको निरूपित करता है? तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, गोल पीले बीज। तो इसमें ए ऑप्शन आपको सही करना है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपकी प्रश्न संख्या 7 है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि ब्यूटेनॉन एक चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह होगा। तो यहां पर सी ऑप्शन आपको करना है कीटोन। ओके, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? यानी जब लाल लिटमस को नीला करता है तो उसकी जो प्रकृति है वो क्या होती है? क्षारीय होती है। तो इसका पीएच मान कितना होगा? 10 होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 2, यानी प्रश्न संख्या 1 के अंदर 9 आपके बहुचयनात्मक प्रश्न आने वाले हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है जो कि सूर्य से आने वाली रिक्त स्थान विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सी विकिरण का नाम आपको लिखना है? इसमें पैरा बैंगनी, इसमें आपको लिखना है पैरा बैंगनी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि किसी चुंबक के चारों ओर एक होता है जिसे में उस चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है? इसमें आपको फिल करना है चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6 कि श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है? तो इसमें आपको लिखना है विक्षेपण। इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है? विक्षेपण आपको फिल करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो कोई भी गोलीय दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी है उसका मान है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो 1/2 लिख सकते हैं या फिर हिंदी में आप आधा लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 6 कि मेंडल ने पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया। तो मेंडल ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया? तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है मटर। ओके, उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 7 है आपकी लाल रक्त कोशिका में उपस्थित वर्णक ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। तो उस वर्णक का नाम आपको बताना है। तो उस वर्णक का नाम होगा आपके हीमोग्लोबिन। क्या नाम होगा? हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन नाम आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया गया है, यहाँ पर एक संरचना आपको दी गई है। इस संरचना में जो यौगिक है इसका नामकरण आपको बताना है। तो इस यौगिक का नामकरण क्या होगा? आपके फॉर्मल्डिहाइड। ओके, और 9वां प्रश्न है आपके कमरे के ताप पर धातु द्रव अवस्था में होती है। तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु है वो द्रव अवस्था में होती है? तो उस धातु का नाम है पारा। उस धातु का नाम क्या है? पारा या फिर मरकरी भी आप लिख सकते हैं। पारा या मरकरी, ये नाम आपको लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए जो एंटासिड औषधि है उसका उपयोग होता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको एंटासिड लिखना है। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है आपके जैविक आवर्धन क्या है? तो इसमें आपको जैविक आवर्धन की परिभाषा लिखनी है। और अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न होने वाली किसी एक समस्या का नाम आपको लिखना है। और 5वां प्रश्न है आपके किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल वो कब अधिकतम होता है? और 6ठा प्रश्न है किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? एक समान है। इसे निरूपित करने के लिए आपको आरेख खींचना है। 7वां प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का आपको मात्रक लिखना है। और 8वां प्रश्न है विद्युत
विद्युत सेल है उसको प्रतीक के रूप में निरूपित करना है। यानी जो विद्युत सेल है उसको किसके रूप में निरूपित करना है, आपको प्रतीक के रूप में निरूपित करना है। और 9वां प्रश्न है आपके मानव में लिंग निर्धारण का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको लिंग निर्धारण का नामांकित चित्र बनाना है। 10वां प्रश्न है कि ऑक्सी कारक क्या है, तो इसमें ऑक्सी कारक की परिभाषा लिखनी है। और 11वां प्रश्न है आपकी कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। और 12वां प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। तो शुद्ध जल है जो अशुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो ये आपको बताना था। उसके बाद में देखिए खंड ब है आपके सेक्शन बी है, और सेक्शन बी के अंदर आपके लघुतरात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 है कि पित्तल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। और प्रश्न संख्या 14 है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातुओं में आपको विभेद करना है, अंतर बताना है। और 15वां प्रश्न दे रखा है कि कार्बन और उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। और प्रश्न संख्या 16 है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। और प्रश्न संख्या 17 है कि द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है, अलग है। और प्रश्न संख्या 18 है तारे एवं क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं यह आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है 3 रुपये प्रति kWh की दर से। इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का जो मूल्य है वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में खंड 6 है, सेक्शन सी है, और सेक्शन सी के अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के लिए आपको समीकरण लिखना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 आपको दे रखा है। इसमें 2 विकल्प में क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। दूसरा प्रश्न है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। अथवा में प्रश्न है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और ये प्रक्रम कहाँ होता है। भोजन के पाचन में लार की जो भूमिका है वो आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 22 है कि पादप हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन के बारे में बताना है। और किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन जो हार्मोन है वो किस प्रकार सहायक होता है। अथवा में प्रश्न है कि जब एड्रेनलिन रुधिर में स्त्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। और आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है यह आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 23 है आपके कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। और किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो ए ऑप्शन में दे रखा है किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट, और दूसरा है सौर भट्टी। उसके बाद में अपने उत्तर की कारण सहित आपको पुष्टि देनी है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि उस दर्पण का नाम बताइए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो ऐसे दर्पण का नाम आपको बताना है। तो साइंस का ये पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।